वो तो ईवीएम का है ना सारा मसला। जब तक ईवीएम है मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इनको बड़ी तकलीफ हुई है। एक मेडिकल नहीं मेडिकल स्टोर से एक काम करिए, मेडिकल स्टोर से इस भाई के लिए एक बर्नौल ला दीजिए, इसको बड़ी तकलीफ है। भाजपाई पत्रकारों का क्या है ना, भाजपाई पत्रकारों सवाल कर रहा है ना, मोदी जी कह रहे हैं हमें देख के। यही है कर्नाटक, यही है कर्नाटक। यहाँ लोग जय श्री राम के नहीं, भारत माता के नारे लगाते हैं और भारत माता की जय के जय नारे। श्री राम के नारे। हमारे देश की खूबसूरती है भाई, आप इसे तोड़ना चाहते हैं, ये टूटेगी नहीं कभी। जिस दिन मोदी सरकार इस देश से गई ना, अगला नंबर गोदी मीडिया का ही है। आप लोगों की पत्रकारिता पे पहाड़ टूटेगा, याद रखिए। आप सवाल कर... अरे मोहित शर्मा, क्या आप बता दीजिए, आप देंगे भाजपा को कोई वोट? देख लीजिए आप, बिरयानी तो मुरादाबाद की भी बड़ी फेमस है और हैदराबाद की भी, लेकिन मोदी जी को पाकिस्तान की पसंद आती है, तो हम क्या करें? कितनी बार होके आए पाकिस्तान, वो भी दिखा प्यारे, तो वहीं रहिए ना, जाकर वहीं रहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वहाँ बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं मोदी जी हैं दिन रात। वो पाकिस्तान जो हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, मोदी जी वहीं बिरयानी खा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दानिश, आप देख रहे हैं द नवजीवन। इस वक्त मैं मौजूद हूं कर्नाटक में और कर्नाटक चुनाव होने वाले हैं बहुत जल्दी। और इस वक्त मोहित शर्मा भी आ चुके हैं कर्नाटक में, तो काफ़ी लोगों की भीड़ है। इनसे जानेंगे कि कर्नाटक में क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो सर्वे आया था वो कहा गया था कि कर्नाटक में इस बार कांग्रेस सरकार बन रही है या फिर भी से दोबारा कर्नाटक में जो है वो एक बार रिपीट करेगी मोदी सरकार। तो जानेंगे, लोगों से भी जानेंगे, मोहित जी से भी जान लेंगे। मोहित जी, क्या कर रहे हैं कर्नाटक में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर जो है वो भाजपा का नाटक नहीं चलेगा, ये मैं आपको बता दूं। जिस तरीके से आपने आज पूरे कर्नाटक का माहौल खराब करने का काम किया है, पहले बहनों को पर्दा नशी करने का काम किया आपने, हिजाब का मुद्दा उठाया, कभी मंदिर और मस्जिद का विवाद उठाया। आज देश के लोगों को एजुकेशन चाहिए, हेल्थ चाहिए, उन्हें रोजगार चाहिए, उन्हें बेहतर शिक्षा चाहिए, उन्हें हिंदू और मुसलमान के बीच में नहीं उलझना, उन्हें मंदिर और मस्जिद के विवाद में नहीं उलझना। लोगों की आज जो मूलभूत समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और महंगाई, उस पर सरकार चर्चा करना नहीं चाहती है। भाजपा का कोई नेता कहता है कि उसको नमाज से तकलीफ है, किसी को अजान से तकलीफ है, किसी को हिजाब से तकलीफ है। अरे भैया, जो बहन बेटियों को, बच्चों को जो अच्छा रोजगार नहीं मिल रहा, अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, उसके लिए आप क्यों नहीं बोलते? मुझे ये समझ में नहीं आता कि हमने किसी मस्जिद के मौलाना को चुना या नेता और मंत्री को चुना है। नेता और मंत्री और सांसद सारे हिंदू और मुसलमान पे चर्चा करते हैं, मंदिर और मस्जिद पे चर्चा करते हैं। एक सिंगल नेता, मंत्री, सांसद शिक्षा, स्वास्थ्य पे क्यों नहीं चर्चा करता? आज से पहले कर्नाटक का माहौल कुछ और था, जब भाजपा की सरकार यहाँ नहीं हुआ करती थी। जब से भाजपा की सरकार यहाँ आई है, तब से यहाँ का बेड़ा गर्क हो गया है, आप ये समझ लीजिए। अमित शाह आए थे, बोल रहे हैं कांग्रेस आ गई तो दंगे हो जाएंगे कर्नाटक में। तो दंगे तो आप ही कराते हैं, दंगे तो आप ही कराते हैं, आप ही की सरकार में दंगे होते हैं। आप ये देख लीजिए ना, इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद का विवाद कौन लेके आए? और अमित शाह जी जो दंगे की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, अमित शाह जी खुद क्या है? गृहमंत्री के नहीं, अमित शाह जी खुद क्या रहे हैं? तड़ी पार रहे हैं अमित शाह जी, आपको नहीं पता? अमित शाह जी खुद तड़ी पार रहे हैं। आज इतने सारे भाई लोग हमारे सब खड़े हैं, ये जो आप ये देख रहे हैं कि टोपी है जो है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। तिलक और टोपी का संबंध, आप इसे तोड़ने का प्रयास करेंगे तो नहीं टूटेगा। मैं आपको बता दूं कि आपकी सरकार टूट जाएगी, लेकिन आप सोचेंगे कि हिंदू और मुस्लिम का भाईचारा जो है वो टूट जाएगा, तो कभी नहीं टूट सकता है सर। और अमित शाह जी, एक बात आप मुझे बताइए, अमित शाह जी को ये नहीं पता देश की आज जीडीपी कहाँ जा रही है, देश की इकोनॉमी कहाँ जा रही है? देश आज लोन पर चल रहा है, आज देश की परिस्थिति खराब है, देश लोन पर चल रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। आगे बढ़ रहा है कैसे देश आगे बढ़ रहा है? मोदी जी, भाजपा वाला कह रहा है मोदी जी आगे लेके गए देश को। भाई मोदी जी ये बता दें, इस देश की जो आज परिस्थिति है, देश के अंदर की जो आज परिस्थिति है, उसमें आप हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ ही नहीं चल रहा है। एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे कुछ भी नहीं चल रहा। क्यों नहीं हो रहा एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे वर्क? डेवलपमेंट हो तो रहा है, वो कह रहा है पहले भारत को कोई नहीं जानता था, आज सलाह भी मोदी जी से ली जा रही है। अरे एक बात आप मुझे बताइए, सुन लीजिए, 1966 में ना, जब ताशकंद समझौता हुआ, लाल बहादुर शास्त्री लाहौर तक घुस गए थे, ठीक है ना? आप कहने कि भारत को कोई नहीं जानता। महात्मा गांधी के सम्मान में कई देशों ने डाक टिकटों पे महात्मा गांधी की फोटो लगाई, मतलब मोदी जी के आने से भारत देश की पहचान हुई है। भारत देश वो देश है जिसकी संस्कृति को, जिसकी वेशभूषा को लोग पूजते हैं। यहाँ दिवाली और रमजान को देखने के लिए लोग विदेश से आते हैं, और आप कह रहे हैं कि भारत को कोई जानता नहीं है। मैं नहीं कह रहा, मोदी जी अरे मोदी जी को क्या पता है? मोदी जी जानते हैं भारत देश के इतिहास के बारे में? मोदी जी ने तो आजादी में कोई योगदान नहीं दिया। राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, देश की आजादी में लड़े, अशफाक उल्लाह खां। बांग्लादेश की आजादी की बात नहीं हो रही, भारत देश की आजादी की बात हो रही है। भारत देश के लिए आपने क्या किया है? भारत देश की इकोनॉमी के लिए क्या किया है? जरा ये बताइए ना। हर जगह 24 घंटे सिर्फ झूठ पर झूठ। और आप ये बताइए ना, आप जो रिजर्वेशन जो था यहाँ पर, 4% जो रिजर्वेशन था, वो भी आज चला गया यहाँ पर। लोगों की समस्या तो दिन पर रिजर्वेशन जो गया है, मुस्लिमों को टारगेट करते हुए हटाया गया है। बिल्कुल हटाया गया है। एक तरफा कम्युनिटी का वोट लेना चाहती है भाजपा, हिंदू और मुसलमान को लड़ाकर, बस, और कुछ नहीं करना चाहती। भाजपा को कोई यहाँ पसंद नहीं करता है, कोई नहीं चाहता। हर व्यक्ति को इस देश के अंदर कार्टूनी की बन रही है हर जगह। वो तो ईवीएम का है ना सारा मसला। जब तक ईवीएम है मोदी जी और अमित शाह जी के साथ, तो उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सारा मसला ईवीएम का है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ सबसे पहले तो।
ये लड़ाई सबसे पहले ईवीएम की होनी चाहिए। ईवीएम के कारण ही भाजपा की सरकार बननी है। आज बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा है, इज्जत और आबरू उनकी लूटी जा रही है। लोग क्यों वोट देंगे? माफिया को मिट्टी में भी तो नहीं, माफियों को कैसे मिट्टी में मिला दिया? संविधान की धज्जियां उड़ रही है जगह जगह, कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ रही तो है। मिट्टी में नहीं मिला रही। किसने मिलाया है? किसने मिलाया है? कौन से आर्टिकल में, कौन से सेक्शन में, कौन सी आईपीसी के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? बताइए आप मुझे। आप बेवजह लोगों के घर पे बुलडोजर चला देते हैं। अगर आप मुझे बताइए, अगर इस भाई ने कोई अपराध किया है तो इस अपराध की सजा इसको मिलनी चाहिए। इसके परिवार पे आप बुलडोजर क्यों चलाएंगे घर पर? ये बताइए ना आप मुझे। आज जिस तरीके की वाले कह रहे हैं कि योगी मॉडल लाओ कर्नाटक में भी। भैया कर्नाटक को भी योगी चाहिए। अरे योगी अगर यहाँ लेके आए तो यहाँ बेड़ा गर्क हो जाएगा। यहाँ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेट लोग हैं, वेल क्वालिफाइड लोग हैं। यहाँ लोगों को शिक्षा, मोदी जी योगी जी भाई कहाँ योगी जी मोदी जी पढ़े लिखे हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे तो अमित शाह जी हैं, फिर दूसरे नंबर पर स्मृति ईरानी है, फिर योगी जी हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो संविधान की बात करते ना। आप मुझे बताइए कौन से आर्टिकल, कौन से सेक्शन और कौन सी आईपीसी के अंदर बुलडोजर का प्रावधान है? 24 घंटे सर हिंदू मुसलमान करने से ना देश नहीं चलता है। देश चलता है देश की इकोनॉमी से। और आज एक बात आप मुझे कह रहे हैं मोदी जी बढ़िया चला रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के कंधे पे हाथ रख के उनसे बोलते हैं जय श्री राम बोलिए। अब सोचिए अगर गल्फ के अंदर ये होने लगे, जो मुस्लिम कंट्री है वहां पर लोगों को बुलवाया जाए कि आप अल्लाहू अकबर बोलो। पाकिस्तान में करोगे? नहीं, कहाँ आप पाकिस्तान गए हैं? पाकिस्तान गए हैं? मैं दिखाते तो वहाँ पे आता नहीं है क्या सोशल मीडिया पे? नहीं, भारत देश की मीडिया को भारत देश के बारे में तो पता नहीं है, पाकिस्तान के बारे में पता है। आप कितनी बार होके आए पाकिस्तान? तो वो भी दिखा रहे तो वहीं रहिए ना, जाकर वहीं रहिए। यहाँ क्या कर रहे हैं आप? वहाँ बहुत ज्यादा पाकिस्तान के लोग तो कह रहे हैं मोदी जी हैं दिन रात सोशल मिनिस्ट्री मीडिया पे। मोदी जी तो नहीं, पाकिस्तान के लोगों को तो पसंद आएंगे नहीं, क्योंकि मोदी जी तो वहीं पे बिरयानी खाते हैं। वो पाकिस्तान जो हमारे जवानों को शहीद कर रहा है, मोदी जी वहीं बिरयानी खा रहे हैं। भैया बिरयानी तो जो है वो मैं आपको बता दूं, हिंदू है बिरयानी नहीं खाते। अरे फिर कैसी बात कर रहे हैं? बिरयानी के साथ फोटो आ रही है। बिरयानी तो मुरादाबाद की भी बड़ी फेमस है और हैदराबाद की भी, लेकिन मोदी जी को पाकिस्तान की पसंद आती है, तो हम क्या करें? ये बताइए ना आप मुझे। बिरयानी तो भैया हैदराबाद मुरादाबाद भी खा सकते हैं वो जी। कर्नाटक बदलाव कर रहा है। कर्नाटक में बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, कर्नाटक में कोई भाजपा का नाटक नहीं चलेगा। मोदी जी को चुना है। अरे मोहित शर्मा, क्या आप बता दीजिए, आप देंगे भाजपा को कोई वोट? देख लीजिए आप, जनता आप नहीं, मेरी बात तो सुनिए। जनता का ओपिनियन है, जनता का वोट है। ये लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, अब यहाँ पर छोटे छोटे सब लोग, बच्चे भी लोग खड़े हुए हैं। इधर आइए भाई, आपको ये बताइए, ये इस देश का नौजवान है, आपको हिंदू मुस्लिम चाहिए या बेहतर शिक्षा चाहिए? बेहतर शिक्षा। सोच लीजिए आप, लोगों को यहाँ पर एजुकेशन चाहिए। आप मंदिर और मस्जिद के नाम पर वोट डालेंगे या एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर? एजुकेशन और हेल्थ के नाम पर। आप सोच लीजिए, नौजवान जी भी तो ये कहते हैं मोदी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। मोदी जी धर्म की राजनीति नहीं करते। मोदी जी के सारे नेता तो बयानबाजी धर्म के नाम पर करते हैं। भाजपा की सरकार धर्म के नाम पर बनी हुई है। जिस दिन धर्म का मुद्दा गया ना, सड़क पर लोग जूता लेकर ढूंढेंगे भाजपाइयों को। जो देश को बेच रहे हैं ना, आपके बाप का देश नहीं है ये जो देश को बेच रहे हो। ये देश हमारे टैक्स के पैसे का है। सुबह से ना, सुबह जब उठते हैं, ब्रश करने से लेकर रात को खाना खाने तक 50 बार टैक्स पे करते हैं, ठीक है ना? हमारे टैक्स के पैसे से सारा काम होता है। नेता मंत्रियों को पेंशन, तनख्वाह सब हमारे टैक्स के पैसे से मिलती है। तो इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा जी। ये देखिए, ये देखिए हमारे देश की खूबसूरती है। ये हमारे मुस्लिम भाई भी यहाँ खड़े हुए हैं टोपी लाके, ये हमारे हिंदू भाई, ये हमारे देश की खूबसूरती है भाई। आप इसे तोड़ना चाहते हैं, ये टूटेगी नहीं कभी। ये तोड़ नहीं रहा, जोड़ रहे हैं भाई। अगर जोड़ने की बात अगर मोदी जी करते ना, ठीक है, तो मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, ठीक है। योगी जी जो बयान देते हैं ना मौलानाओं के लिए, योगी जी जो बयान देते हैं मुस्लिम के लिए, वो बयान नहीं देते, ठीक है ना। और दूसरी बात यह कि हम लोगों का जो प्यार और जो भाईचारा है, ये भाई, ये जो टोपी वाले भाई आप भी आइए, बहुत जरूरत है भाई इस देश की भाई। ये जी अभी ये जो है ना, ये हमारे देश की खूबसूरती है। देखिए, ये हमारे देश की खूबसूरती है। और हम लोग देखिए, ये देखिए, एक दूसरे के कंधे पर हाथ डाल के हम लोग, ये देखिए, यहाँ लोग, यहाँ देख लीजिए, यही है कर्नाटक, यही है कर्नाटक। यहाँ लोग जय श्री राम के नहीं, भारत माता के नारे लगाते हैं। और भारत माता की जय के नारे, श्री राम के नारे से क्या नहीं, हम लोग संविधान का नारा लगाते हैं, भारतीय संविधान की जय। वो संविधान जो हमें बोलने का हक और अधिकार देता है, उस संविधान का नारा लगाने में आपको क्या दिक्कत है? वो संविधान क्या मना करता है? राइट टू स्पीच के अधिकार देता है, राइट टू फंडामेंटल राइट की हमारे को अधिकार देता है, राइट टू फ्रीडम की हमें आजादी देता है। उस संविधान की जय बोलने में हमें दिक्कत और तकलीफ क्या है? हमें कोई हिंदू या मुसलमान राष्ट्र नहीं, हमें संविधान वाला राष्ट्र चाहिए जिसमें हिंदू विरोधी हो आप। मिलकर रहे। जो हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करेगा वो हिंदू विरोधी होगा। हमने ये तिलक और टोपी को अगर एक साथ ले लिए तो हम हिंदू विरोधी हो गए। भाजपा वाले यही नहीं, अभी अगर यही टोपी लगाया हुआ व्यक्ति मोदी जी की तारीफ कर दे तो ये हिंदू पक्ष का आदमी हो गए हैं। जो गलत है, गलत का विरोध किया जाएगा, सही का साथ दिया जाएगा, ठीक है ना जी।
तो क्या क्या है, अब कर्नाटक का मूड बदल गया, जेडीएस भी है, अब इस बार गठबंधन नहीं हुआ है, तो क्या गठबंधन ना होने का फायदा बीजेपी को? देखिए मैं आपको बता दूं, कर्नाटक की जनता जो है वो भाजपा के मुंह पे ऐसा तमाचा मारने को तैयार है, वोट के माध्यम से। हिंसा वाला तमाचा नहीं, वोट का तमाचा। और ये वोट का तमाचा आपको मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान से लेकर ना 2024 तक सुनाई देगा। 2024 में जड़ से उखाड़ देगी, याद ध्यान रखिएगा जनता, ये समझ लीजिए आप। हाँ, बिल्कुल जड़ से उखाड़ देगी। और आप जैसे जो गोदी मीडिया के पत्रकार हैं ना, जो चर्चा नहीं करते अडानी के ऊपर, मोदी के ऊपर, वो जो चर्चा नहीं करते, जो चर्चा का टॉपिक ही जिनका हिंदू और मुसलमान है, ये ध्यान रखिएगा। जिस दिन मोदी सरकार इस देश से गई ना, अगला नंबर गोदी मीडिया का ही है। आप लोगों की पत्रकारिता पे पहाड़ टूटेगा, याद रखिएगा। आप सवाल कर नहीं, आप एक बात बताइए, आपको पता है देश की इकोनॉमी क्या है? आपको पता है देश की जीडीपी क्या है? बताइए कितने % की जीडीपी है? बताइए ना आप मुझे, बताइए कितने नहीं, % की जीडीपी? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको नहीं पता तो मना करिए ना। पत्रकारिता में भारत देश का स्थान कौन सा, जरा बताइए। हाथ में माइक लेने वाला और हर खांसने वाला केजरीवाल नहीं हो जाता, ये समझिए बात को, ठीक है ना। जिस तरीके से हर व्यक्ति माइक हाथ में ले हुआ पत्रकार, ये जितने भी पत्रकार हैं सारे हिंदू मुसलमान करते हैं, इन पे एजेंडा ही नहीं है कोई। भाई एजुकेशन पे करो, करप्शन पे करो। आज देश की आप जाइए ना, कंप्लेंट करिए। किस पे कंप्लेंट करें? आपकी पे करिए। जब आप लोग मोदी जी के पैर में नतमस्तक है तो आपकी कंप्लेंट कहाँ करें? हैं? वोट नहीं है। कोर्ट, एक बात आप मुझे बताइए, कोर्ट पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक गुप्ता ने कहा है कि इंसाफ बहुत महंगा हो चुका है और इस इंसाफ का खर्चा जो है वो गरीब आदमी नहीं उठा सकता। आप अंदाजा लगाइए, एक गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाएगा या हिंदू मुसलमान के चक्कर में पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा? ये तो आपको समझना। आखिरी सवाल है, फिर यहाँ बहुत सारे लोग खड़े हैं, इनसे ही बात करेंगे। कर्नाटक की जनता से कौन जीत रहा है फिर यहाँ पर कर्नाटक? ये देख लीजिए, जनता ने अपने आप बता दिया, हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। किसको वोट देंगे भाई? ये तो जनता का फैसला है, ये जनता का फैसला है, इसमें आप या हम कुछ नहीं कर सकते, जनता का फैसला है। लेकिन मेरे को पता है, मोदी जी बोल के गए मुझे देख के वोट करो, किसी कैंडिडेट को। इनको बड़ी तकलीफ हुई है। एक मेडिकल स्टोर से एक काम करिए, मेडिकल स्टोर से इस भाई के लिए एक बर्नौल ला दीजिए, इसको बड़ी तकलीफ है। भाजपाई पत्रकारों का क्या है ना, भाजपाई पत्रकारों सवाल कर रहा है ना, मोदी जी कह रहे हैं हमें देख के वोट दे करके। क्यों? तुम सलमान खान हो या शाहरुख खान हो, काय का वोट दे तुम्हें? क्या किया है तुमने? किया क्या है तुमने? काम बताओ ना। काम को देखकर वोट दिया जाएगा और तुमने सिर्फ दंगे के सिवा कुछ नहीं किया।